हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स की शॉर्ट टर्म बाइंग एंड सेलिंग रेंज को डिस्कस करेंगे। जो क्रिप्टो कॉइन्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं उनके नेम्स हैं इथेरियम कॉइन, XRP रिप्पल कॉइन, क्यूटम, KMD कोमोडो कॉइन, NPXS पंडीएक्स कॉइन, XTZ टिजोस कॉइन, जिलिका ZIL कॉइन, VET कॉइन, ट्रॉन TRX कॉइन, EOS कॉइन। दोस्तों मैं हर कॉइन को वन बाय वन डिस्कस करूंगा और हर कॉइन के रिलेटेड एवरी कॉइन के रिलेटेड मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दूंगा जिनको फॉलो करना मस्ट है अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो वीडियो के जो लास्ट 2 मिनट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको स्किप ना कीजिएगा क्योंकि उसमें मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं जो कि इफ़ेक्ट कर सकती हैं प्राइसेस पे इन ओल्ड कॉइन्स की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आप क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं, फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो की। ठीक है, तो आपने सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना है तो आप क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल में एंटर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं इथेरियम कॉइन को डिस्कस करता हूँ। इथेरियम कॉइन की जो करंट प्राइस है वो है 0.0243। इस टाइम पे जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका जो करंट रेसिस्टेंट लेवल है जहां तक मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए वो है 0.0249 मीन के 0.025। ठीक है, यहाँ से मुझे लग रहा है कि शायद अगर इस रेसिस्टेंट लेवल को क्रॉस नहीं करता है बीटीसी तो फिर ये दोबारा टेस्ट कर सकता है 0.0227 सतोशी को। राइट, आपने सिर्फ इसका वेट करना है। प्राइस यहाँ पे जाके थोड़ा सा साइडवेज में जा सकती है और अगर क्रॉसओवर हो गया यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया मीन 0.0252 पे प्राइस चला गया। ठीक है, आपको एग्जैक्ट भी बता देता हूँ, तब आप वेट करेंगे 0.0258 लेवल का। ठीक है, आपको मैं पहले से बता देता हूँ ये जो दरमियान वाली रेंज है ना ये काफ़ी हैवी रेसिस्टेंस वाली रेंज है। 0.025 से लेके 0.0258 तक, इससे ऊपर प्राइस जाती है तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा बुलिश होगी और हमें बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट प्रॉफिट हो सकता है इथेरियम कॉइन में। जो शॉर्ट टर्म सेलर्स हैं उनको चाहिए कि 0.025 सतोशी पे जाके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और जस्ट इन केस अगर मार्केट डंप होती है तो दोबारा वो 0.0227 पे बाय करके अगेन प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन जो मीडियम टर्म होल्डर्स हैं मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि इसको होल्ड करें टिल जुलाई के लास्ट तक, हमें इससे भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो हमेशा 90 के एंगल से ऊपर नहीं जाती हैं, ऊपर नीचे सीढ़ियों की तरह जाती है। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर जाती हैं करेक्शन लेती हैं, थोड़ी सी ऊपर जाती हैं करेक्शन लेती हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म सेलिंग में अगर ये 0.025 से ऊपर चला जाता है तब आप दोबारा बाई करना 0.025 से अबव। ठीक है, सेलिंग आप करोगे 0.025 में, फिर वेट करोगे क्रॉस ओवर होने का। अगर तो क्रॉस ओवर हो गया 0.0252 पे सतोशी में मैं बात कर रहा हूँ, दोबारा बाई कर लेना और 0.0258 पे जाके अगेन प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन अगर ये क्रॉस ओवर नहीं होता, प्राइस डंप होना शुरू हो जाती है तो दोबारा आप इस सपोर्ट लेवल पे 0.0227 सतोशी पे अगेन बाय कर सकते हैं, अच्छा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो मैंने आपको मीडियम टर्म भी और जो शॉर्ट टर्म है बाइंग सेलिंग उसके बारे में समझा दिया है कि करना क्या है इथेरियम कॉइन में। राइट, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा जो भी कॉइन्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में कि आप कब सेल कर दें प्रॉफिट ले लें। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि आपको टाइम टू टाइम बताता जाऊँ टेलीग्राम चैनल पे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉइन है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है रिप्पल कॉइन, XRP कॉइन। रिप्पल कॉइन ने बहुत अरसे से कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा जब भी इसमें रैली आती है
तो वो अनबिलीवेबल रैली होती है। अगर आप 2017 की बात करें, 2017 में ये बहुत ही लंबे अरसे के लिए 15 सेंट से लेके 20 सेंट तक साइडवेज में रहा था, बहुत लंबे अरसे के लिए। इवन दैट कि हम अक गए थे इसको होल्ड कर करके, हमें ये लगना शुरू हो गया था ये कॉइन फजूल है, ये प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन इसने फिर अपना जब ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है। अभी भी ये सेम पैटर्न को, आई एम अफ्रेड कि ये सेम पैटर्न को ही रिवाइज कर रहा है, और अभी इसकी जो करंट प्राइस है वो 20 सेंट है, ठीक है। सतोशी में अगर मैं बात करूं, ये 2099 सतोशी पे इस टाइम पे इसकी प्राइस है। अगर मैं अपनी पर्सनल बाइंग की बात करूं तो मैं इस करंट रेट पे बाई कर रहा हूं रिपल कॉइन को मीडियम टर्म के लिए, अप्रोक्सीमेट 3 to 6 मंथ के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आज बाई करूं ये तो एक हफ्ते के बाद अगर बिग पंप आता है तो मैं इसको सेल नहीं करूंगा। मैंने जी इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है 3 से 6 मंथ के लिए, तब मैं तभी बाई करूंगा, सेल करूंगा सॉरी। लेकिन अगर 1 वीक तक मुझे एक बिग पंप नज़र आता है तो डेफिनेटली मैं सेल कर दूंगा, प्रॉफिट ले लूंगा। अगर मैं सेल करूंगा तो इसको अप्रोक्सीमेट 35 सेंट पे जाके सेल कर दूंगा, 33 सेंट से लेके 35 सेंट के बिटवीन में इसको मैं सेल करके प्रॉफिट ले लूंगा, राइट। अगर मैं सतोशी टर्म में बात करूं तो 2800 सतोशी से लेके 3000 सतोशी के बिटवीन में अच्छी सेलिंग रेंज है, हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, राइट। तो मीडियम टर्म के लिए 35 सेंट तक एक हैंडसम प्रॉफिट है, राइट। और सतोशी में अगर बात करूं तो 3000 सतोशी के राउंड अबाउट आप इसको सेल कर सकते हैं। एज ए डिस्क्लेमर मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये बाइंग एंड सेलिंग रेंज जो अच्छी लग रही है तो बाई कीजिएगा, अदरवाइज आई विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस इवन प्रॉफिट एज वेल। तो प्रॉफिट जो होगा वो भी आपका ही है, जो लॉस होगा वो भी आपका ही होगा, राइट। तो अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो बाई करें, अदरवाइज आप इसको लीव कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो थर्ड कॉइन है वो है क्यूटम कॉइन, ठीक है। क्यूटम कॉइन नो डाउट अभी रिसेंटली इसने पंप लिया था, हमें अप्रोक्सीमेट 12 to 15% प्रॉफिट हुआ था क्यूटम कॉइन में। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी इसके बारे में कहा था बाय कर लो, फिर सेलिंग का भी बता दिया था, हमने प्रॉफिट लिया, लेकिन आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस। क्यूटम कॉइन एक ऐसा कॉइन है, अगर आप इसके ऑल टाइम हाई की तरफ देखो मोर देन $100 था, राइट। और अभी इसकी जो प्राइस है वो ओनली $1.72 है, ठीक है, $1.72 है प्राइस में। अगर मैं सतोशी में बीटीसी में प्राइस में बात करूँ तो 18,000 इसके प्राइस है अभी। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इसको पार्ट्स में बाय कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट आप इसको करें 17,000 से लेके 16,000 से लेके 18,000 जो करंट प्राइस है, ठीक है। हमेशा जो है वो डिफरेंट प्राइसेस पे बाय करने की कोशिश किया करें, ठीक है। अगर मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि लास्ट 2 मिनट स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि सारी वीडियो का जो दारो मदार है वो लास्ट 2 मिनट्स पे है, ठीक है। कुछ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बतानी है उसमें। 16 से 18 के राउंड अबाउट अगर आपको कीटो मिलता है तो इसको मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। और मीडियम टर्म में 2.5 मीन के $2.5 पे जाके $2.50 पे आप इसको सेल कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म में बात करते हैं तो $2 तक अप्रोक्सीमेट इसकी प्राइस जानी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको डॉलर्स में बाय ना कीजिएगा, आप इसको सतोशी बीटीसी सतोशी में बाय कीजिएगा, क्योंकि सतोशी टर्म में ये ज़्यादा डिप में है, डॉलर्स में इसकी प्राइस पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको फॉलो करना मस्ट है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है आपको प्रॉफिट ना मिले, आप नुकसान कर जाओ, राइट। आप इसको 18 से लेके 16 से 18 की बाइंग में सेल बाई कर सकते हो। अगर आप इसको सेल करना चाहते हो तो 19,000 के राउंड अबाउट आप इसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्यूटम कॉइन में, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉइन है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कोमोडो कॉइन, KMD कॉइन, ठीक है। कोमोडो कॉइन जैसे OMG कॉइन ने हमें 300% प्रॉफिट दिया है ना, इसी तरह कोमोडो कॉइन में भी अभी रैली नहीं आई है, ठीक है। मैंने OMG का भी फ्री सिग्नल दिया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और मैंने जलीका का भी दिया था, दोनों ने हमें 3x प्रॉफिट दिया है शॉर्ट टर्म में, राइट। कोमोडो कॉइन जो है वो अभी इसको मैं आपको कहूँगा आप इसको सतोशी में बाई कीजिएगा, BTC प्राइस में 6,304 सतोशी है। अगर आप इसको बाइनेंस पे देखोगे तो आपको 630 सतोशी 630 सतोशी इसकी प्राइस नजर आएगी। अगर आपको ये वाला कॉइन जो शॉर्ट टर्म में
मैं शॉर्ट टर्म को डिस्कस करने वाला हूँ पहले। अगर आपको ये वाला जो कॉइन है के एम डी कॉइन, वो मिलता है 540 से 80 के राउंड अबाउट, ठीक है, 540 से 80 के दरमियान में अगर आपको ये मिलता है तो आप इसको बाई कर सकते हो, जिसको आप 5400 सतोशी भी कह सकते हैं। अगर मैं फुल फ्लेज प्राइस के में बात करूं, अगर आप बाइनेंस पे हैं तो आप सिंपली 100 की रेशो में बात कर सकते हैं। तो आप इसको 540 से 580 सतोशी, 540 से 580 के दरमियान में गुड बाइंग रेंज है, क्योंकि वहाँ पे जब भी के एम डी कॉइन गया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे मार्केट बूम हुई और हमें प्रॉफिट दे के गया। आई डोंट रिकमेंड कि आप इसको यूएसडीटी में बाई करें, यूएसडीटी में इसकी प्राइसेस स्टिल हाई है शॉर्ट टर्म में। अगर आप इसको मीडियम टर्म में बाई करने जा रहे हैं तो आप इसको बाई कर सकते हैं। $1, अप्रोक्सीमेट $1.70 सेंट पे आप इसको सेल कर सकते हो डॉलर्स में। मीडियम टर्म की बात कर रहा हूँ, नॉट शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में आप सिर्फ सतोशी में बाई कर सकते हैं। सतोशी में अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो 740 के रेंज में आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर कोई हालात बदलते हैं, मार्केट बेरिश होती है, तो फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाएगा कि आपने करना क्या है। एम आई बाइंग द कोमडो कॉइन? येस, आई एम बाइंग। मैं इसको बाय कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, राइट। के एम डी को मैंने ऑलरेडी मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड किया है और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको डिफरेंट प्राइसेस पे होल्ड कर रहा हूँ, और हर डिप में मैं इसको बाय करता हूँ, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉइन है जिसका मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसकी काफ़ी ज़्यादा मुझे ईमेल्स आई हैं कि सर पंडी एक्स कॉइन के बारे में बताया जाए कि क्या करना चाहिए। सर पंडी एक्स कॉइन को मैंने उसी दिन ही सेल भी कर दिया था और आपको सेल भी करवा दिया था टेलीग्राम चैनल पे, जब इसका बीटीसी पेयर रिमूव हुआ था बाइनेंस पे। देखें, अभी बाइनेंस हाई वॉल्यूम एक्सचेंज है, तो बाइनेंस जो भी डिसीजन लेता है तो हमें उसके मुताबिक एक्ट करना पड़ता है, ठीक है। नो डाउट जब मैंने इसको सेल किया था तब मैं लॉस में था, लेकिन मैंने लॉस बियर किया क्योंकि मुझे पता था कि आने वाले वक्त में, ठीक है, पंडी एक्स उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉइन्स डिस्कस होते हैं वो बीटीसी पेयर में डिस्कस होते हैं, ठीक है। अभी इथेरियम में आई थिंक सो ये अवेलेबल है, या अदर पेयर में भी अवेलेबल होगा। तो मैं आपको यही कहूँगा, फिर आप इसको, हो सकता है कुछ भी फ्यूचर में हो सकता है, पंडी एक्स हो सकता है 200 से 300% पंप हो जाए, किसी को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब इसका डिलिस्ट हुआ था ये पेयर में, तब मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था भाई मैं सेल करने जा रहा हूँ, आई डोंट नो कि फ्यूचर में क्या होगा। और आज इसकी जो प्राइस है वो नियरली ज़ीरो के करीब पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब है कल अगर आप इसको 30 से 40% लॉस में थे, तो आज आप 90% लॉस में हो गई इथेरियम कॉइन में। अगर आप फ्यूचर में कोई बिग पंप आता है तो आप इसको इथेरियम पेयर में रिकमेंडेड है सेल करें और फिर होल्ड करें, क्योंकि इथेरियम का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। हमें इससे, इथेरियम से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। एटलीस्ट ये नंबर 2 पे है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में, और मोस्ट ऑफ द जो डैप्स हैं वो भी इथेरियम पे बनती हैं। तो बेटर है, अगर आप इसको ऑल्टरनेट किसी पेयर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो पंडी एक्स को आप इथेरियम कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी बिग पंप आए। इसके बाद टिजोस कॉइन के बारे में भी मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया था। टिजोस कॉइन जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा कॉइन है। ये मैंने जनवरी में भी आपको रिकमेंड किया था, और मोर देन आई थिंक सो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे चुका है ये हमें, काफ़ी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया ये। बहुत दफ़ा ये पंप भी हुआ है। लिंक कॉइन और टिजोस कॉइन मेरे 2020 की जो लिस्ट है ना, उसमें ये दो न्यू कॉइन्स थे और दोनों ने मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। मैंने शॉर्ट टर्म में भी इनमें प्रॉफिट लिया, लॉन्ग टर्म में भी लिया है। और नो डाउट लॉन्ग टर्म में मैंने वैसे रखा था इसको 2 या 3 साल के लिए। तो अब वो मेरी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी रह गई है, क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया, मैंने इसको सेल कर दिया था। अभी अगर इसको मैं दोबारा बाई करूंगा तो मैं इसको करूंगा 25,000 के राउंड अबाउट। अगर प्राइसेस नीचे आती हैं, आपको पता है ज़्यादातर कॉइन नीचे आते हैं। आज बुलिश है मार्केट, कल बेरिश भी होगी। आप इसको वे बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं जिनको आप जो है वेट करने पे, हंट करके प्राइसेस को बाई करें। ज़रूरी नहीं है करंट प्राइस पे जैसे ही देखा इसको बाई कर लिया। अभी तो प्राइसेस वैसे भी ज़्यादा हाई हैं, तो आप इसको वेट करना सीखें, हंट करना सीखें। अगर आप हंट करना सीखेंगे तो आपकी जो बाइंग है वो अच्छी होगी। बाइंग करना मुश्किल कर दें, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। आप अपनी बाइंग को मुश्किल कर लें, सेल करना आसान हो जाएगा। अगर आप अपनी बाइंग को सेल कर, अपनी जो बाइंग है उसको इजी करेंगे ना, तो सेल करना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है बाइंग मुश्किल से किया करें, देखभाल के, सोच समझ के, किसी से मशवरा कर लिया करें, तो आपकी सेलिंग आसान हो जाएगी। अदरवाइज
बाइंग आसान तो सेलिंग मुश्किल हो जाएगी, ये रूल है मार्केट का। 25,000 के राउंड अबाउट इसको मैं बाई करूंगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा बाई किया है 29,000 के राउंड अबाउट। प्रीमियम चैनल पे भी इसका सिग्नल दिया है मैंने टिजोस कॉइन का कि आप इसको मीडियम टर्म के लिए बाय कर सकते हो। और रेंज आप देख लें, जैसे बिग पंप आता है या आप तब सेल करें, या 20 से 30% प्रॉफिट पे आप इसको शॉर्ट टर्म में सेल कर सकते हैं टिजोस कॉइन को। और फिर अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, वीडियो का दो लास्ट 2 मिनट है उसको लाजमी देखिएगा, अदरवाइज वीडियो का कोई फायदा नहीं होने वाला। टिजोस कॉइन के बाद जिलिका कॉइन है। जिलिका कॉइन के बारे में भी मैं आपको यही कहूँगा कि विद इन 2 या 3 मंथ में ये 300% प्रॉफिट दे चुका है। ठीक है, तो अब इसको आपको मैं करंट प्राइस को डिस्कस कर लेता हूँ। इसकी करंट प्राइस क्या चल रही है, 141 सतोशी। ठीक है, काफी ज्यादा हाई प्राइस है, 300% ये ऊपर है, मीन काफी ज्यादा हाई प्राइस पे। अगर आप इसको अभी बाय करने जा रहे हो, आई विल नॉट रिकमेंड यू, चाहे ये ऊपर जाए चाहे ये और ऊपर जाए, डोंट वरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन हाई प्राइसेस पे बाय करोगे तो लॉस हो सकता है, लॉस से बचना जरूरी होता है। अगर प्रॉफिट ना भी मिले नो प्रॉब्लम, लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस में अगर आपके फंड्स स्टक हो जाते हैं तो फ्यूचर में आप न्यू अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं आपको, आप उसको अवेल नहीं कर पाओगे, आपके पैसे हमेशा फंसे रहेंगे। बेस्ट एग्जांपल है जो 2017 में आपने होल्ड किए हुए हैं कॉइन, अभी तक आप इसको सेल नहीं कर पाए, और इसके दौरान में कितने कॉइन्स 1000 सतोशी 100x भी गए हैं, 50x 20x भी गए हैं, लेकिन आप उससे प्रॉफिट नहीं ले पाए हैं। क्यों? आपके सारे के सारे जो फंड्स हैं वो स्टक हैं 2017 से, और 3 साल होने के। तो बेटर है अपने फंड्स को स्टक ना कीजिएगा, राइट। इसको अगर आप बाई करो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब तक ये 90 सतोशी से नीचे नहीं आता आप इसको बाई ना कीजिएगा। मैं भी इसको सेल करके मोर देन 230% प्रॉफिट ले चुका हूँ, राइट। लेकिन अभी मैं वेट करूंगा 90 सतोशी से नीचे आने का, तब मैं इसको बाई करने का सोचूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगा इस टाइम पे, चाहे इसकी प्राइस जाए आई डोंट केयर, मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप जिलिका कॉइन को बाई करें। वीईटी कॉइन अगर आप बाई करना चाह रहे हैं तो इसकी बेस्ट जो बाइंग रेंज है वो बनती है 55 सतोशी से बिलो। अभी मेरा ख्याल है शायद इसकी जो प्राइस है वो देख लेते हैं, आई थिंक 59-60 के अराउंड अबाउट थी। वीईटी की जो करंट प्राइस है वो है 58 सतोशी। अगर आपको ये 50 सतोशी के राउंड अबाउट मिलता है, कुछ आप इसको करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, ओनली अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करें। मीडियम टर्म का मतलब होता है 3 to 6 मंथ। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में बाय करना चाह रहे हैं तो सारी जो मार्केट इस टाइम पे ओल्ड कॉइन मार्केट बुलिश है, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो आपको चाहिए ये 50 से 52 सतोशी या बिलो 48 सतोशी तक अगर आपको ये मिलता है तो बहुत ही अच्छी बाइंग रेंज है। आप इसको बाय करके आप इसको 77 सतोशी से लेके 91 सतोशी के बिटवीन में जहां भी मार्केट देखें कि अगर बुलिश है, फिर वेट करें 91 सतोशी का। अगर लग रहा है कि मार्केट अब क्रैश होने के नज़दीक है या क्रैश हो रही है, आपको ये 77 सतोशी के राउंड अबाउट प्राइस मिलती है, या एक बड़ा पंप आता है चाहे वो 75 सतोशी तक भी हो, 2-3 सतोशी का कोई डिफरेंस नहीं होता है, तब आप इसको सेल करके प्रॉफिट लेके साइड पे हो सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, मीडियम टर्म के लिए देख रहे हो, तो ये एक ऐसा कॉइन है जिसमें पोटेंशियल है कि ये भी जिलिका और OMG कॉइन की तरह हमें बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो VET कॉइन को आप 48 से 50 या 55 के बिलो आप इसको बाय करें तो एक अच्छी बाइंग रेंज हो सकती है। इसके बाद जो कॉइन है जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूँ वो है TRX कॉइन। इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स आई हैं कि बताया जाए कि ट्रॉन कॉइन में क्या सीन चल रहा है। ट्रॉन कॉइन के बारे में मैं आपको एक बात ज़रूर बताने जा रहा हूँ। इसके इसके पीछे जो बंदा है ना इसका, जस्टन सन, ठीक है, वो उसको बड़े ही अच्छे तरीके से पता है कि मैंने कॉइन को कैसे पंप करना है। आप हिस्ट्री भी देख लें, हमेशा अच्छी न्यूज़ पे ही ट्रॉन कॉइन पंप हुआ है। और ये ऐसा बंदा है जिसने ज़्यादातर जो कम्युनिटी जिसको टारगेट किया है ना वो है हिंदी कम्युनिटी। इंडिया से इसने बहुत ज़्यादा जो बायर्स हैं वो उठाए हैं, और बहुत ज़्यादा पैसे भी इसने खिलाए हैं यूट्यूबर्स को कि ट्रोन को इनको प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो अब होता क्या है कि थोड़ा सा ये प्राइस पंप होता है तो दोबारा प्राइसेस नीचे आ जाती है। इट सीम्स कि शायद ये मैं आई मे बी रॉन्ग, शायद ये खुद ही प्राइस पंप होने पे सेल करके प्रॉफिट लेते जा रहे हो, ये भी कुछ पता नहीं है, राइट। तो इसके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर ये न्यूज़ अच्छी आती है तो बाय करके रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज ट्रोन कॉइन को मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि तो ETN कॉइन भी ऐसा ही है, टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे उसके फ़ैन हैं।
अभी बुरा भी लग रहा होगा उनको सुनते हुए कि 1 या 2 साल के बाद उसको पंप कर भी दिया तो वो मज़ा थोड़ी ना है ना? मज़ा तब है कि जब सारे ओल्ड कॉइन पंप हो तो ये भी पंप हुआ करे। अब आपने देखा होगा कि सारे ओल्ड कॉइन्स पंप हो रहे होते हैं और ये कॉइन जो है वो स्टेबल होता है। लेकिन जब सारे कॉइन डंप हो रहे होते हैं, क्रैश हो रहे होते हैं, ये भी उनके साथ क्रैश हो रहा होता है। स्टेबिलिटी ही नहीं है इस कॉइन में, ठीक है? प्रॉफ़िट भी नहीं है ज़्यादातर। 1 या 2 मंथ के बाद बहुत अच्छा प्रॉफ़िट दे दो तो वो एक मैं नहीं कहता कि ये प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी छलांग है। क्योंकि जब टू बी ऑनेस्ट जब बायर्स है वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे तो प्राइसेस को पंप भी किया जाता है, मैनिपुलेट भी किया जाता है कि बायर्स अट्रैक्ट हों कि हाँ अभी फोमो क्रिएट किया जाए कि हम इससे और ज़्यादा प्रॉफ़िट ले सकते हैं, राइट? तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप इसको फिर भी बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको करंट प्राइस अच्छी प्राइस है 162 या 150 के राउंड अबाउट मिलता है तो आप इसको बाय कर लो और 190 के राउंड अबाउट अक्सर प्राइस चली जाती है तब आप इसको प्रॉफिट पे सेल कर सकते हो 15 से 20% प्रॉफिट ले सकते हो ट्रॉन कॉइन से। तो पर्सनली मैं ट्रॉन को उनको ज़्यादा बाई नहीं करता हूँ। पहले भी मिडल में बाई करना शुरू किया था जब इसमें फ्लक्चुएशन थी। जब फ्लक्चुएशन आती है तो बाई करें, बाद में सेल कर दें, ठीक है? कोई भी कॉइन आपका फेवरेट नहीं होना चाहिए, फेवरेट वही होना चाहिए जिससे आपको प्रॉफिट मिले। इसके बाद जो कॉइन है वो है जी ईओस कॉइन। ईओस कॉइन भी इथेरियम का, कार्डानो का, ज़िलिका का स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है, अच्छा कॉइन है, लेकिन पता नहीं क्यों ये काफ़ी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर ये परफॉर्म करेगा तो ईज़िली यहाँ से हमें 100 से 200% जो है वो प्रॉफिट दे सकता है। इसका ऑल टाइम हाई $20 के राउंड अबाउट था, राइट? अभी इसकी जो प्राइस है डॉलर्स में तो नॉर्मल है, आप इसको बाय कर सकते हैं सतोशी टर्म में, ईओस में, ठीक है? सतोशी में मैं देख लेता हूँ यहाँ पे प्राइस डिस्प्ले नहीं हो रही है। ये 2730 के राउंड अबाउट इसकी प्राइस चल रही है। अगर आप इसको बाय करते हैं तो आप इसको 3200 सतोशी के राउंड अबाउट सेल कर सकते हैं। ईओस कॉइन को अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। मैं इसको बाय कर रहा हूँ हर डिप में, ठीक है? शॉर्ट टर्म में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इससे मुझे 15 से 20% प्रॉफिट मिल सकता है और मीडियम टर्म के लिए भी मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने की, तो आप इसको बाय कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं। अभी बात करते हैं फाइनल वर्ड्स की, जो मैंने कहा था कि 2 मिनट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अच्छा मैं थोड़ा-सा सम अप कर देता हूँ, मैंने इथेरियम को इनको डिस्कस किया है। नंबर 2 पे रिपल, नंबर 3 पे क्यूटम, कोमोडो, एनपीएक्सएस, टिज़ोस, ज़िलिका, वीईटी, टीआरएक्स, ईओस। ऑलमोस्ट 10 कॉइन्स मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आपको भी किसी और कॉइन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हैं अपने किसी और कॉइन को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इस कॉइन को भी डिस्कस किया जाए अपकमिंग वीडियो में। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपकमिंग वीडियो में उस कॉइन के बारे में भी बताया जाए कि मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि बीटीसी की प्राइस फ्लक्चुएशन पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा। शॉर्ट टर्म पीरियड पता कितना होता है? 0 से 28 डेज, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 36 डेज तक, ठीक है? इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। मीडियम टर्म होता है 3 टू 6 मंथ, या अगर मीडियम टर्म में कोई भी अच्छा पंप आता है सेल कर दें, 3 मंथ के बाद आ जाता है, 2 मंथ के बाद भी इवन आ जाता है, सेल करें प्रॉफिट ले लें, राइट? बीटीसी की जो प्राइस रेंज है उसके ऊपर आपने काफ़ी नज़र रखनी है। ये एक काफ़ी रिस्की वीडियो है, हालांकि कोई भी यूट्यूबर इतनी रिस्की वीडियो नहीं बनाता है कि आपको 10 कॉइन के बारे में सिग्नल दे दे कि बाइंग रेंज बता दे, सेलिंग रेंज बता दे, क्योंकि ये रिस्की होता है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी कोई कॉइन थोड़ा सा भी लॉस में जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो है यूट्यूबर को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अगर प्रॉफिट भी होता है तो लॉस भी ज़रूर होता है, ठीक है? इस बात को जहन में रख के चलिएगा। अगर अब 9 कॉइन प्रॉफिट में चला जाए, 10वां कॉइन अगर लॉस में चला जाए ना, तो बहुत सारे लोगों की ये एक नेशनल ड्यूटी बन जाती है कि वो यूट्यूब पे आके बैड कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि तुमने मुझे बाय करवाया था, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अगर कोई कॉइन अच्छा लगता है, आपकी समझ में आता है, खुद भी एनालिसिस करें तो ही बाय करें। फ्री वीडियो है, इसमें कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ आपसे। अगर अच्छा लगता है बाय करें, नहीं लगता तो साइड पे हो जाएं, ना करें बाय। आपको कोई भी फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है? आपसे कोई भी प्रॉफिट नहीं ले रहा कि भाई अगर आपको इन कॉइन्स में प्रॉफिट होता है तो मुझे दे देना आप, ठीक है? तो इसी तरह लॉस होता है तो वो भी आपका ही है। जैसे प्रॉफिट हमारा नहीं होता ना यूट्यूबर्स का, मैं सारे यूट्यूबर्स की बिहाफ पे ये बात कर रहा हूँ। इसी तरह ही
लॉस भी आपका ही होता है अगर प्रॉफिट भी आपका ही है। आप खुद से एनालिसिस करना सीखें। खुद से एनालिसिस करना नहीं आता है तो पहले सीख लें, फिर इस मार्केट में अंदाजे की बेस पे अगर आप करेंगे। ये मेरे व्यूज़ हैं, पर्सनल व्यूज़ हैं, मैं इनको इन प्राइसेस पे बाय करूंगा, मुझे अच्छे लगते हैं। अगर डेफिनेटली अगर इनमें कोई चेंज आता है तो मुझे पता है कि मैंने कैसे मार्केट से एग्जिट करना है। मैं कोशिश भी करूंगा टेलीग्राम चैनल पे बताने की, लेकिन भाई नहीं बाई करना, ना बाई करें। फ्यूचर में आपके प्रॉफिट या लॉस की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, बल्कि कोई भी यूट्यूबर नहीं लेता है। दूसरे नंबर पे बीटीसी की प्राइस फ्लक्चुएशन पे आपने नज़र रखनी है। बीटीसी सडनली अगर क्रैश होता है तो फिर भी ओल्ड कॉइन्स डिप में मिलेंगे, तो उसमें आप बेटर सोल्यूशन ये है कि मैंने कोशिश किया कि हर कॉइन्स की दो दो प्राइसेस रेंज बताई है, कि इस प्राइस से लेके इस प्राइस है, कि लोअर प्राइस और करंट प्राइस तक मैंने आपको बताया है। अगर मार्केट फिलहाल शॉर्ट टर्म में क्रैश भी होती है तो आई एम अफ्रेड कि जो लोअर प्राइसेस हैं वहाँ पे आपको बाइंग रेश मिल जाएगी, बाइंग रेंज मिल जाएगी। तो जैसे मैंने आपको कहा, आप हंट करके ट्रेड किया करें, वेट करके बाई किया करें, बाइंग को मुश्किल बनाए तो वेट करें। अभी मार्केट थोड़ी सी बुलिश है, मुझे लगता है करेक्शन हो सकती है, तो कोशिश करें लोअर से लोअर प्राइस पे आप बाई करने की कोशिश करें, ताकि प्रॉफिट भी हायर से हायर ही हो आपको। तो बीटीसी की जो रेंज है वो हो सकता है कि 1 या 2 वीक के बाद अभी जो बीटीसी की प्राइस है वो डिफरेंट नज़र आए। लेकिन सडन मैं आपको फ्लक्चुएशन की बात करूं, सडन प्राइस फ्लक्चुएशन आती है तो फिर आपको लोअर प्राइसेस पे बाय करना चाहिए। डिस्क्लेमर को ज़रूर ज़हन में रखिएगा। अगर आप कोई भी कॉइन के बारे में कोई आपकी कोई एडवाइस लेना चाहते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपकमिंग वीडियो में या टेलीग्राम चैनल पे उसको डिस्कस करने की कोशिश करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।